Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor Department of Botany, Government Bangad College, Jitwana। हमने कल ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स का 4th पार्ट पढ़ा था। आज हम 5th पार्ट शुरू करेंगे। ओरिजिन, उत्पत्ति एंड इवोल्यूशन, उद्विकास ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स का उत्पत्ति और उद्विकास, इसका आज हम 5वां पार्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी मीन्स विषम बीजाणुता, यानी कि पौधों के अंदर जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनके अंदर विषम बीजाणुता की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और इसका उद्विकास में क्या रोल है, ये हम आज पढ़ेंगे। द फर्स्ट लैंड प्लांट्स वर होमोस्पोरस, बट बाय द अर्ली डिवोनियन पीरियड there had been an evolutionary divergence of spore size in some plants। जो अर्ली डिवोनियन पीरियड था उस समय जितने भी लैंड प्लांट्स थे वो सम बीजाणु थे, यानी कि चाहे मेल और फीमेल दोनों हों लेकिन उनका आकार बिल्कुल एक सा होता था। होमोस्पोरस, बिल्कुल समान आकार के बीजाणु का पाया जाना, ये अर्ली डिवोनियन पीरियड से देखा गया था। लेकिन इसके बाद कुछ प्लांट्स के अंदर स्पोर्स के, जो बीजाणु के साइज में, आकार में परिवर्तन देखा जाने लगा। ठीक है, जो एक क्रमबद्ध तरीके से था, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। ए स्टडी ऑफ हेट्रोस्पोरस फॉर्म्स हैज रिवील्ड दैट हेट्रोस्पोरी ओरिजिनेटेड ड्यू टू रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्पोर्स विद इन अ स्पोरेंजियम। एक अध्ययन से ये माना जाता है, एक अध्ययन को अगर हम देखें वैज्ञानिकों के, कि जो उनका कहना था कि जो हेट्रोस्पोरी है, विषम बीजाणुता है, इसकी उत्पत्ति एक बीजाणुधानी के अंदर बीजाणुओं की संख्या में कमी के कारण होती है। ठीक है, द स्टडी ऑफ हेट्रोस्पोरस फॉर्म्स हैज रिवील्ड दैट हेट्रोस्पोरी ओरिजिनेटेड ड्यू टू रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्पोर्स विद इन स्पोरेंजियम। एक बीजाणुधानी के अंदर बीजाणुओं की संख्या धीरे धीरे कम होने के कारण विषम बीजाणुता उत्पन्न हुई, ऐसा एक अध्ययन के द्वारा माना गया। द टू काइंड ऑफ स्पोर्स वर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट स्पोरेंजिया। इस प्रकार जो दो प्रकार के बीजाणु बने वो भिन्न भिन्न प्रकार की बीजाणुधानियों में बनते थे, ऐसा अध्ययन के द्वारा पता चला। द माइक्रोस्पोर्स वर मोर न्यूमरस एंड रिमेन्ड अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज। जो छोटे थे उनको माइक्रोस्पोर कहा गया। ठीक है, जो लघु बीजाणु जिनको हम बोल सकते हैं, जो माइक्रोस्पोर्स थे वो संख्या में बहुत अधिक और लगभग समान आकार के रहते थे। संख्या में बहुत अधिक और समान आकार के रहते थे। whereas the megaspores numbered less and ultimately to 1 per megasporangium। जो हमारा दूसरा मेगास्पोर था, इसको बोलेंगे मेगास्पोर, वृद्ध बीजाणु, बड़ा साइज वाला, वो सामान्यतः कम नंबर होने लगे उसके। गुरु बीजाणु जिसको बोलते हैं, उसका नंबर बीजाणुधानी में कम होने लगा और फाइनली ये विकास होता गया कि आखिर तक केवल एक गुरु बीजाणु एक बीजाणुधानी के अंदर पाया जाने लगा। द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेगास्पोर्स हैव बीन अचीव्ड आइदर थ्रू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पोरोसाइट्स, मेगास्पोर मदर सेल्स। ये जो नंबर में कमी आ रही थी गुरु बीजाणुधानी के अंदर, वो उसका कारण ये माना गया कि जो नंबर था, संख्या थी मेगास्पोर मदर सेल की, मेगास्पोर मदर सेल की जो संख्या थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। या दूसरी बात मानी गई बाय एबॉर्शन ऑफ डेवलपिंग स्पोर्स, या कुछ बीजाणु अपने विकास की यात्रा पूरी नहीं कर पा रहे थे, बीच में ही उनका एबॉर्शन हो जा रहा था, वो बीच में ही एबॉर्ट हो जा रहे थे। तो इस कारण जो है
बीजाणुओं की संख्या में कमी हुई। द डिफरेंस इन साइज एंड नंबर ऑफ स्पोर्स अपीयर्स टू बी न्यूट्रिशनल, और साथ ही साथ ये भी माना गया जो डिफरेंस, ये भिन्नता आकार में आ रही है और नंबर में आ रही है, इसी के कारण, इसका कारण न्यूट्रिशन, पोषण भी है। जब बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया में हम देख रहे हैं, लघु बीजाणुधानी में बहुत सारे स्पोर्स एक साइज के हैं, तो सब बराबर का भोजन ले रहे हैं और उतना ही भोजन दूसरी बीजाणुधानी में भी है, लेकिन वहां नंबर मेगास्पोर मदर सेल का कम हो सकता है, या कुछ डेवलपिंग स्टेज में एबॉर्ड हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं स्पोर्स, तो उसका भोजन दूसरा लेके साइज में बड़ा हो गया। ठीक है, तो एक कारण ये भी बताया गया कि इसका जो अंतर दोनों बीजाणुओं में आ रहा है वो पोषण के कारण भी हो सकता है। तो इस प्रकार जो अंतर या हेटेरोस्पोरी का ओरिजिन हो रहा है, उसके ये दो कारण पाए गए। एक तो नंबर कम होने लगा, और दूसरा नंबर कम होने से जो पोषण था उपलब्ध, वो जो बीजाणु बच गए वो खाने लगे, जिससे उनका साइज बड़ा होने लगा। The small microspores that are produced in large numbers per microsporangium have to develop into microgametophyte। जो लघु बीजाणु थे हमारे, माइक्रोस्पोर्स थे, वो बहुत सारे संख्या में थे और एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, और उनको सबको एक माइक्रोगैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट बनाना होता था कुछ समय के लिए, फॉर that are of temporary duration, कुछ समय के लिए, and contain 1 or 2 antheridia within a limited number of male gametes। और इनके अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन बन रहा था, that is antheridia, वो बहुत कम संख्या में, और उसके अंदर बहुत ही कम संख्या में मेल गैमेट्स भी होते थे, नर युग्मक भी होते थे। On the other hand, the large megaspores take more food, जबकि इसके विपरीत जो है, जो बड़ा मेगास्पोर बन रहा है वो ज़्यादा भोजन ले रहा है, यूज़ कर रहा है, उसके लिए जो पोषण है वो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। प्रोड्यूस फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट हार्बर एग एंड हैव टू रिटेन परमानेंटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि उसके पास इतना फूड है, उतना भोजन है, इतना पोषण है कि उसको एक बड़ा सेक्स ऑर्गन को पालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो एग उसमें बन रहा है उसको काफ़ी समय तक अपने साथ, अपने में संचित रख सकता है। तो इस प्रकार वो फर्टिलाइजेशन के बाद भी एग मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रुकने लगा, और एटलीस्ट अप टू द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ यंग एम्ब्रियो। अगर पूरे टाइम नहीं, सीड के डेवलपमेंट तक नहीं रख पाता, इतना पोषण नहीं है कि भाई सीड का पूरा डेवलपमेंट नहीं करा पाए, वो बीज का विकास नहीं करा पाए, तो वो इतनी देर तक उस डिप्लॉयड जाइगोट को अपने अंदर रोके रखता है जब तक कि यंग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होने लगता है। इसलिए जो है ये हेटेरोस्पोरी डेवलप हुई, जो फाइनली आपको सीड हैबिट में जाती हुई दिखाई देगी। तो ये एक इवोल्यूशन का प्रकार था कि कैसे कैसे अर्ली डिवोनियन पीरियड तक ये माना जाता रहा कि सभी पौधे, सभी प्लांट्स जो लैंड पर हैं वो सम बीजाणु के होमोस्पोरस होते हैं। फिर धीरे धीरे उनमें मॉडिफिकेशन होता गया। एक कुछ बीजाणुधानियों में जो नंबर था वो कम होने लगा स्पोर मदर सेल का, जिससे स्पोर कम होने लगे, लेकिन पोषण उतना ही था, तो वो ज़्यादा भोजन लेके साइज में बड़े होने लगे, और इतना भोजन भी उपलब्ध होता था कि वो एक यंग एम्ब्रियो को फर्टिलाइजेशन के बाद भी विकसित होने में सहायता प्रदान कर सकते थे। Such an interpretation of the origin of heterospory received support from paleobotanical stages। ये जो सोच थी कि विषम बीजाणुकता कैसे उत्पन्न हो रही है, इसको काफ़ी सपोर्ट मिला पैलियोबॉटनिकल स्टडीज से। पूरा वनस्पति विज्ञान का जो अध्ययन था उससे इस थ्योरी को, या इस जो उत्पत्ति थी विषम बीजाणुकता की, उसको बहुत सपोर्ट मिला। Paleobotanical evidences suggest that all the vascular plants prior to
मिडिल डिवोनियन वर होमोस्पोरस। जो हमारा पूरा वनस्पति विज्ञान था, इससे जो हमको एविडेंसेस मिल रहे थे, जो प्रमाण मिल रहे थे, उन्होंने बताया कि जो मिडिल डिवोनियन पीरियड से पहले के वास्कुलर प्लांट्स थे, मिडिल डिवोनियन पीरियड से पहले के जो वास्कुलर प्लांट्स थे, वो सभी समबीजाणु होमोस्पोरस थे। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ हेटेरोस्पोरी वर रिपोर्टेड इन द मिडिल डिवोनियन। जो पहला प्रमाण हमको पूरा वनस्पति विज्ञान में मिला विषम बीजाणु तक का, हेटेरोस्पोरी का, वो मिडिल डिवोनियन पीरियड में मिला। Where the sporangia produce two types of spores, the microspores and megaspores। जहाँ पर हम क्या मिला, वहाँ पर जो प्रमाण मिला था वो ये था कि स्पोरेंजिया दो प्रकार के बीजाणुओं के साथ प्राप्त हुए, एक माइक्रोस्पोर और दूसरे मेगास्पोर। ठीक है, इस प्रकार से जो थ्योरी अभी तक हम शुरू में पढ़ रहे थे, हमने जाना कि भाई कैसे होमोस्पोरस से हेटेरोस्पोरस डेवलप हो सकते हैं, क्या कंडीशंस हो सकती हैं, तो उसको पूरा सपोर्ट पूरा वनस्पति विज्ञान ने दिया। और उसमें मिडिल डिवोनियन पीरियड में जो सैंपल या प्रमाण प्राप्त हुए उस टाइम के पौधों के, उसमें बीजाणु धानियों में माइक्रो और मेगास्पोर्स पाए गए। This condition was followed by plants which produce separate microsporangia and megasporangia। ये कंडीशन, इसके बाद जो आगे डेवलपमेंट हमने देखा या आगे जो प्रमाण प्राप्त हुए, उसमें पौधों में अलग से माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया मिलने लगे, यानी कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी दोनों अलग से प्रोड्यूस होती हुई प्लांट्स के अंदर पाई गई। Reduction in number of megaspores in each sporangium gradually reached up to the 4 or sometimes up to single functional megaspore। जो एक थ्योरी हमने शुरू में देखी थी कि ये बताया गया कि नंबर जो मेगास्पोर्स के हैं, गुरु बीजाणुओं के हैं, या जो स्पोर्स बन रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगे। तो ग्रेजुअली क्या देखा गया कि ये फाइनली लगभग 4 के पास तक पहुंच गए, लगभग 4 मेगास्पोर होने लगे, या इवन कुछ प्लांट्स के अंदर केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर देखा गया, एक फंक्शनल गुरु बीजाणु कुछ प्लांट्स के अंदर देखा गया। तो ये एक ग्रेजुअल लगातार होने वाला जो उद्विकास था, वो हेटेरोस्पोरी की तरफ और सीड हैबिट की तरफ हमको ले जाता है। ये देखिए, स्टेप्स ऑफ सीड इवोल्यूशन या हेटेरोस्पोरी है। ये पहले शुरू में सारे एंसेस्टर्स लिखे हैं होमोस्पोरस हैं। कैसे हैं? सभी जो पूर्वज हैं वो सम बीजाणु के हैं, सारे बीजाणु एक बीजाणुधानी के अंदर समान आकार के हैं। धीरे धीरे हेटेरोस्पोरी या विषम बीजाणुता डेवलप होनी शुरू होती है। देखिए, जो ये पहली माइक्रोस्पोरेंजिया है, लघु बीजाणुधानी है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं, दैट आर माइक्रोस्पोर्स। और जबकि जो दूसरी बीजाणुधानी है, उसी ब्रांच पर अगर हम उसको देख रहे हैं, तो उसके अंदर बीजाणुओं की संख्या पहली बीजाणुधानी से, इस बीजाणुधानी से बहुत कम है, और कम होने के कारण ही ये अपने साइज में बड़े हो गए, तब इनको जो है मेगास्पोर कहा गया। रिडक्शन टू 1 मेगास्पोर पर एंडोस्पोरी। यहाँ पर आप देखिए, केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर एक बीजाणुधानी के अंदर दिखाई दे रहा है। फाइनली मैंने बताया था अभी पिछली स्लाइड में कि ये नंबर जो है मेगास्पोर्स का कम होते होते धीरे धीरे कहाँ तक पहुंच गया? 1 तक पहुंच गया, या तो 4 मिनिमम या 1। उन 4 में से भी बाद में होता था कि 3 डिजेनरेट हो जाते थे और 1 फंक्शनल रह जाता था। आप एंजियोस्पर्म्स में पढ़ोगे आगे एम्ब्रियोलॉजी में। और ये जो 1 मेगास्पोर बचा, इसने स्पोरेंजियम एनवेलप्ड बाय इंटेगुमेंट्स, यानी कि इंटेगुमेंट भित्तियों के द्वारा घिरा हुआ ये ओव्यूल एक दिखाई दे रहा है। फीमेल गेमिटोफाइट न्यूसिलस, ये बीजांड की संरचना है। आप एंजियोस्पर्म्स में देख सकते हो या जिम्नोस्पर्म्स में भी बीजांड देखोगे, वहां बस ये है कि एक भित्ति वाला होता है, एक इंटेगुमेंट होता है,
और एंजियोस्पर्म्स में बाइटेगमिक होता है, 2 इंटेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको एक ग्रेजुअल चेंज, एक लगातार होता हुआ मिडिल डिवोनियन पीरियड से या अर्ली डिवोनियन पीरियड से हमने देखा आज तक किस प्रकार हेट्रोस्पोरी या विषम बीजाणुता का जन्म हुआ। पहले सभी बीजाणुधानी समान स्पोर्स की होती थी, तो वो होमोस्पोरस कंडीशन थी, और धीरे धीरे हेट्रोस्पोरस होके ये सीड हैबिट की तरफ चला गया, क्योंकि भोजन इतना उपलब्ध होने लगा कि वो जो एक मेगास्पोर था वो मात्र पौधे को छोड़ता ही नहीं था, उसी पर ही लगा रहने लगा, जो सीड हैबिट की तरफ हमको ले जाने लगा। ठीक है, थैंक्स। जो चित्र हमको उपलब्ध हुए हैं जिस भी सोर्स से, उसके लिए उस सोर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका उपयोग केवल कोविड महामारी में किया जा रहा है, इसके अलावा इसका कोई व्यापारिक उपयोग नहीं है। धन्यवाद।